नमस्कार साथियों। ओबीसी सर्वे जो हम राजदरा ऐप से पहले करने वाले थे, बीच में ऐप डिसेबल हो गया था। शुरुआत में आपने सिटीजन में कुछ एंट्रीज डाली थी फर्स्ट दिन, उसके बाद में ऐप डिसेबल हो गया था। अब ये एप्लीकेशन वापस चल चुका है। अगर आपकी SSO ID की मैपिंग हो चुकी है तो आप जो है इस ऐप के माध्यम से सर्वे को ऑनलाइन कर सकते हैं। कैसे करेंगे साथियों, जानेंगे इस वीडियो के अंदर। लॉगिन करने के तरीके में थोड़ा बदलाव है, तो शुरू करते हैं आज की वीडियो को। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें। साथियों, सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको खोलना है प्ले स्टोर। प्ले स्टोर के अंदर आपको सर्च बार में जाना है और वहाँ पर टाइप करना है राजदरा सर्वे। राजदरा सर्वे आप लिख करके सर्च करेंगे। अगर आपका ऐप अपडेटेड है तो ओपन लिखा हुआ आएगा। अगर अपडेटेड नहीं है तो आप यहाँ पर अपडेट का ऑप्शन आएगा, उस पर लिख करके अपडेट कर लें। अगर आपने पहले से लॉगिन कर रखा है तो उसको एक बार के लिए लॉग आउट कर दें। ठीक है साथियों, फिर आपको कर लेना है ओपन। इस ऐप को जब आप ओपन करेंगे तो आपके सामने दो विंडोज़ दिखाई देती है। फर्स्ट वन इज़ डिपार्टमेंट एंड द सेकंड वन इज़ सिटीजन। तो पहले आपने सिटीजन के अंदर काम किया था, अब आपको जाना है डिपार्टमेंट वाले में। और डिपार्टमेंट में जैसे ही आप जाएंगे तो यहाँ से आपकी SSO ID और आपसे पासवर्ड मांगा जाएगा। सिंपली आप अपनी SSO ID यहाँ पर डाल दें। मैं अपनी SSO ID यहाँ पर डाल देता हूँ। उसके बाद में यहाँ पर डाल देंगे साथियों पासवर्ड। ठीक है, आप SSO ID और पासवर्ड डाल करके लॉगिन कर लेंगे। पासवर्ड गलत बता रहा है, वापस कर लेता हूँ। ठीक है, ID और पासवर्ड डालने के बाद में साइन इन के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। जैसे आप क्लिक करेंगे आपके सामने जो है इस तरह का इंटरफेस खुल के आएगा सिलेक्ट डिपार्टमेंट का। ठीक है, इससे पहले आप इस 3 डॉट वाली लाइन पर जाकर अगर चेक करना चाहें तो यहाँ पर 3 चीज़ें आपको मिलेगी, डैशबोर्ड, ऑफलाइन डेटा और लॉग आउट। ठीक है, डैशबोर्ड पर अगर अपन चलेंगे यही आपके सामने आएगा। इसके अंदर आपको ये जो सिलेक्ट डिपार्टमेंट का ऑप्शन दिख रहा है, यहाँ से डिपार्टमेंट सिलेक्ट करना है, राजस्थान स्टेट अदर बैकवर्ड क्लासेस। ठीक है, और फिर आपको ओके कर देना है। ओके करने के बाद में आपको एसेट मांगेगा, यहाँ पर OBC सर्वे लिखेंगे, फिर सेलेक्ट सर्वे नेम, तो सर्वे का नाम है OBC सर्वे फॉर्म और आपको कर देना है ओके। जैसे आप ओके करेंगे नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे, आपने जो पहले सर्वे कर रखी है वो सर्वे यहाँ पर आपको दिखाई देगी। साथियों, सर्वे को डिलीट करने का आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है, आप एडिट कर सकते हैं, है ना। और जो सर्वे का जो क्रमांक है परिवार का, जो आपने सर्वे किया, जो सीरियल नंबर निकल के आया यहाँ दिखाई देगा, क्षेत्र यहाँ दिखेगा, जिला यहाँ दिखेगा। अब ये पूरी डिटेल आपके सामने आ गई। अब इसके बाद में आपको अगर नई सर्वे डालनी है साथियों, तो नई सर्वे डालने के लिए आपको ऑप्शन मिलता है यहाँ पर प्लस का आइकन। ठीक है, यहाँ पर आपको मिल रहा है प्लस का आइकन। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये प्लस का आइकन यहाँ पर दिखाई दे रहा है। तो यहाँ से अपन नई सर्वे करेंगे, डिलीट करने का कोई ऑप्शन नहीं है। प्लस पर क्लिक किया। प्लस पर क्लिक करने के बाद साथियों सबसे पहले आपसे पूछेगा क्षेत्र का प्रकार चुनें, ग्रामीण, शहरी, जो भी है आप चूज़ कर लें। उसके बाद जिले का नाम पूछेगा, आप स्क्रॉल बार से स्क्रॉल करके जिले का नाम चयन कर लें। फिर ग्राम पंचायत कौन सी, तो आप अपनी ग्राम पंचायत का नाम यहाँ पर डाल दें। ग्राम पंचायत का नाम यहाँ डाल दें। उसके बाद में पंचायत समिति का नाम पूछा जाएगा, पंचायत समिति का नाम भी आप यहाँ पर डाल देंगे। उसके बाद में गांव का नाम क्या है, वो गांव का नाम आपको यहाँ पर टाइप कर देना है। ठीक है, परिवार के मुखिया का नाम आप यहाँ पर लिख देंगे। ठीक है, और मुखिया का नाम लिखने के बाद में क्या परिवार BPL में चयनित है, यस नो में आपको जवाब देना है। खाद्य सुरक्षा में लाभान्वित होता है क्या, तो यस नो में जवाब देना है। परिवार का राजनीतिक प्रतिनिधित्व, पिछले 10 वर्षों में अगर कोई व्यक्ति राजनीतिक पद पर रहा है, किसी पार्टी की तरफ से यूथ अध्यक्ष बना दिया, वो एक अलग मामला है। किसी राजनीतिक पद पर रहा है तो आपको हाँ करना है, बाकी नहीं करना है। अगर आप साथियों इसमें हाँ करते हैं तो आपसे पूछेगा कि वो किस पद पर रहा हुआ है, इनमें से आपको सेलेक्ट करना रहेगा। मैं यहाँ पर राजनीतिक प्रतिनिधित्व में नहीं कर रहा हूँ तो ये ऑप्शन नहीं खुलेगा। फिर है मुखिया की आयु, आपको मुखिया की आयु डालनी है। आयु डालने के बाद में मुखिया का लिंग पूछेगा, वो डाल दीजिए। फिर उसके बाद में जाति कौन सी आ रही है, तो जाति आपको यहाँ से इस स्क्रॉल बार के अंदर से जितनी भी जातियाँ हैं आपको यहाँ पर खुल के आ जाएगी, संबंधित जाति को आप इसके अंदर ले लेंगे। फिर मुखिया की शैक्षणिक योग्यता क्या है, तो मुखिया की शैक्षणिक योग्यता आपको जो भी हो सेलेक्ट करनी है। उसके बाद में जो है मुख्य आजीविका का जो है मुख्य साधन है, वो आजीविका का मुख्य साधन मजदूरी, स्वयं का व्यवसाय, कृषि या नौकरी, इनमें से आपको चूज़ करना है। और अगर किसी मेंबर के आजीविका का कोई साधन नहीं है, मान लीजिए कोई नाबालिग बच्चा है, तो उसमें इस कॉलम को आप खाली छोड़ सकते हैं। मैं फ़िलहाल के लिए इस व्यक्ति के लिए यहाँ पर मजदूरी का ऑप्शन सिलेक्ट कर रहा हूँ। ठीक है साहब। उसके बाद में परिवार के सदस्यों की संख्या चुनें। तो इस संख्या में आपको ध्यान रखना है साथियों कि मुखिया को छोड़ करके आपको सदस्यों की संख्या डालनी है। ठीक है, तो यहाँ पर कुल इस परिवार में 4 लोग रहते हैं, तो मैं सदस्यों की संख्या 3 चुनूँगा। और 3 चुनने के बाद में जो पहला सदस्य है
उस पहले सदस्य का नाम यहाँ पर डालना है। मैंने पहले सदस्य का नाम यहाँ पर डाल दिया, ठीक है। और आपको ध्यान रखना है ये जो जानकारियाँ आप भर रहे हैं साथियों इंग्लिश लैंग्वेज में भरनी है, आपको हिंदी में कोई जानकारी नहीं भरनी है। आप अपनी तरफ से जो भी टाइप करेंगे वो इंग्लिश में टाइप करेंगे। पहले सदस्य का मुखिया से क्या संबंध है, ठीक है, तो यहाँ पर मैं वाइफ लिख दे रहा। पहले सदस्य की आयु कितनी है, तो इस सदस्य की आयु डाल दे रहा। लिंग चुनना है तो लिंग चुन लिया, ठीक है। उसके बाद में शैक्षणिक योग्यता, पहले सदस्य की शैक्षणिक योग्यता क्या है, 7th क्लास है तो मैं प्राथमिक उच्च प्राथमिक डाल दूंगा। आजीविका का साधन, अगर ये घर का काम करती गृहिणी है तो मैं इसको छोड़ दूंगा। दूसरे सदस्य का नाम, तो ये दूसरे सदस्य का हमने नाम डाल दिया। फिर दूसरे सदस्य का मुखिया से क्या संबंध है, बेटा है, मैंने सन लिख दिया, ठीक है। दूसरे सदस्य की उम्र कितनी है तो उम्र डाल देंगे। उसके बाद दूसरे सदस्य का लिंग क्या है वो लिंग डाल देंगे। शैक्षणिक योग्यता आपको चुननी है तो शैक्षणिक योग्यता यहाँ से चुन लेंगे, ठीक है। इसका आजीविका का साधन क्या है, तो यहाँ पर स्वयं का व्यवसाय है, मजदूरी क्या है वो डाल देंगे। फिर लास्ट सदस्य बचा है हमारे पास, उस सदस्य का नाम यहाँ पर डाल देंगे। संबंध क्या है मुखिया से, तो यहाँ पर ये पुत्र वधू है तो मैं यहाँ पर लिख दूंगा डॉटर इन लॉ। डॉटर इन लॉ, डॉटर इन लॉ का मतलब बेटे की पत्नी। और तीसरे सदस्य की आयु आपसे पूछी गई है, आयु डाल देंगे। तीसरे सदस्य का लिंग पूछा गया है तो लिंग डाल देंगे। शैक्षणिक योग्यता आपसे पूछी गई है, तो ये जो कैंडिडेट है वो स्नातक कर रहा है, ठीक है, तो मैंने स्नातक डाल दिया। आजीविका का साधन कुछ नहीं तो मैंने छोड़ दिया। फिर पूछता है गेट लोकेशन, तो गेट लोकेशन पर आपको क्लिक करना है। गेट लोकेशन पर आप क्लिक करेंगे तो लेटीट्यूड लॉन्गिट्यूड आपको यहाँ पर दिखाई देंगे, आपको कर देना है सबमिट, ठीक है साथियों। इस तरीके से आपकी सर्वे सबमिट हो जाएगी, ठीक है। अब ये डेटा सबमिटेड सक्सेसफुली का मैसेज आपके सामने आ चुका है, इस पर करना है ओके। ओके करते ही आपके सामने रेस्पॉन्स आईडी यहाँ पर लिखी हुई आ जाएगी। इस रेस्पॉन्स आईडी को अपने पास रखना है। उसके बाद आपको जाना है सीधा साथियों होम बटन पर। कौन से बटन पर जाना है, वापस होम बटन पर। अब यहाँ पर पहले जहाँ 3 सर्वे थी तो यहाँ पर आपको अब चौथी सर्वे दिखाई देगी। वेट करते हैं, थोड़ा सा वेट कर लेंगे। चलिए, ये आपकी जो है क्रम वाइज दिखेगी। जो फर्स्ट में आपने सर्वे सबमिट की थी वो यहाँ पे है, सेकंड ये है, थर्ड ये है और फोर्थ ये है, ठीक है। आप किसी भी सर्वे को डिलीट नहीं कर पाएंगे, एडिट का आपके पास ऑप्शन अवेलेबल रहेगा, ठीक है। तो एडिट का ऑप्शन अवेलेबल है, डिलीट का ऑप्शन अवेलेबल नहीं है। फिर यहाँ पर इस बटन पे आप जब क्लिक करेंगे रिफ्रेश हो जाएगा। ये जो कॉर्नर में आपको बटन दिखाई दे रहा है, इस कॉर्नर वाले बटन पर जब आप क्लिक करेंगे तो ये प्लीज़ वेट करके लिखा हुआ आएगा और आपका जो है सर्वे वो रिफ्रेश हो जाएगा। अगर आपने बहुत ज़्यादा सर्वेज यहाँ पर डाल दी है तो आप नेम से भी यहाँ से मतलब जो है वो सर्च बार में जा कर के नेम से भी सर्च कर सकते हैं। मुखिया का नाम डाल के सर्च करेंगे तो आपके सामने दिखाई देगी। जैसे इस एप्लीकेशन में कोई नया अपडेट आएगा, एडिट या डिलीट का ऑप्शन मिलेगा तो हम आपको सूचित कर देंगे। बाकी बने रहिए चैनल के साथ, मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। ये ऑफलाइन डेटा खाली चल रहा है, ऑनलाइन में ही आपको काम करना रहेगा, ठीक है। डैशबोर्ड पर जा करके ये तीनों चीज़ें आपको सेलेक्ट करके और यहाँ से ये सर्वेज आपको कंडक्ट करनी है, ठीक है। और डिलीट का ऑप्शन अगर अवेलेबल हुआ तो आपको बता दिया जाएगा। कोशिश करें कि आपसे पहले गलती ना हो। थैंक यू सो मच वीडियो को देखने के लिए, धन्यवाद।